वो भी मौजूद है। मतलब कि सबसे पहले हम अपनी फैमिली को लेके आए हैं, फिर दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी मैं वलेंसिया F16 में मौजूद हूं। यहाँ पे चौधरी आतिफ साहब और MNA साहब के बेटे भी मौजूद हैं। अभी ये बहुत बड़ी तादाद में काफ़िला यहाँ से जा रहा है ज़मान पार्क की जानिब। तो अभी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने जिस तरह की रौनकियाँ इस टाइम रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं लगा दी हैं, लग ऐसे रहा कि इलेक्शन की जो है ना आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब। असल में बात ये है कि हम PTI के जो है ना नज़रियाती कारकुन हैं, और इस हवाले से इमरान खान साहब जो भी हमें कॉल देंगे, जो भी हुक्म करेंगे, हम उस पर लब्बाइक करते हुए पहुंचेंगे। तो इस वक्त वलेंसिया से हम रवाना हो रहे हैं। हमारी बहनें हमारे साथ हैं, हमारी माएँ हमारे साथ हैं, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग सब साथ हैं। वहाँ पे हम इमरान खान साहब से इजहार यकजहती करेंगे। और इलेक्शन अनाउंस हो चुका है पंजाब का और KPK का, उस हवाले से भी हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और इसी तरह हम चलते रहेंगे। और मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ, सब ख़वातीन व हज़रात का, अपनी बहनों का, भाइयों का, कि वो खान साहब की कॉल पे यहाँ पे पहुँचे हैं और सब ने हमें इज़्ज़त बख्शी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम कामयाबी हासिल करते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरी जित इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो देखते मुझे बताइएगा, आज आपकी छोटी सी कॉल पे बहुत ज़्यादा तादाद में वलेंसिया की पूरी टीम आपके साथ शाना बशाना खड़ी होगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं ये कहूँगा जी कि बेसिकली ये कॉल है इमरान खान साहब की, द लीडर ऑफ द नेशन। तो लीडर ऑफ द नेशन ने जब कॉल दी तो हम ज़ाहिर है उनके कारकुन हैं, एक्टिविस्ट हैं, हमने उनके वर्ड को आगे स्प्रेड किया। तो उससे जो है ना लोगों में मज़ीद हमने अवेयरनेस पहुंचाई कि पहुँचें यहाँ पे, खान साहब से इज़हार यकजहती करें। और हमारे MPA नदीम बारा साहब हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं, मलिक सरफराज साहब हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं, ये हमारे साथ हैं। हमें हौसला है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, अगर वो यहाँ पे जुर्रत करते हैं आके खान साहब को अरेस्ट करने की, तो हम सब मिल के एक सीसा प्लाई दीवार की तरह यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। हम रेजिस्ट करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि पहले आप हमें यहाँ पे गिरफ़्तार करें, अरेस्ट करें, फिर खान साहब की तरफ पहुँचें। तो इसी हवाले से लोग पढ़े लिखे हैं, अब कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की पढ़ी लिखी है, शऊर है उनको। यहाँ पे वो इसलिए नहीं आए कि रश डालने के लिए आए हुए हैं, वो खान साहब के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आए हैं कि इस वक्त जितनी FIRs उन पर कट चुकी हैं और गवर्नमेंट ने उनको जो थ्रेट दिया हुआ है अरेस्ट करने का, उसी हवाले से खान साहब के साथ खड़े होने के लिए हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अभी तो मुझे लगता है कि ये सारा मामला जो ना अदालत वाली, जेलों वाले, ये तो ख़त्म नहीं होने वाले क्योंकि इलेक्शन की डेट दे दी है। देखें, ये जो इन्होंने जेलों वाला काम शुरू किया है ना, बेसिकली ये इंतकामी कार्रवाई है। ये इन्होंने शहबाज गिल साहब से स्टार्ट की, उसके बाद फवाद चौधरी, इमरान रियाज खान साहब सहाफ़ी हैं। ये बेसिकली रशीद साहब का भी आज आ गया। जी बेसिकली ये लोगों को एक लेसन देना चाह रहे हैं, उनको शो ऑफ करना चाह रहे हैं। जी ये देखें, ये एग्जांपल्स हैं, हम अगर उनके साथ कर सकते हैं तो आपके साथ भी कर सकते हैं। डराने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अवाम जो है हमारे जो खान साहब के साथ खड़ी है, ये डरती नहीं है। इनको पता है कि ये सारी जो है ना, ये गीदड़ बबकी हैं, ये सिर्फ पैर मार रहे हैं कि इस धूल से जो है आम आवाम भी डर जाए। वो डरने वाले नहीं हैं। ये इसकी एक एग्जांपल है
आज जो वलेंशिया से हम एक कसीर तादाद में यहाँ पे पहुँचे हैं, पहले भी हम यहाँ पे आए हैं और ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये किसकी अभी ऐसे लग रहा है जश्न का समा, अभी रात के 2 बज रहे हैं, बहुत तादाद में छोटे छोटे बच्चे ख़वातीन आई हैं। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा बेटा है माशाल्लाह 5 साल का है, वो भी है, मेरा 1 महीने का बेटा है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह मेरा भतीजा है, वो 6 साल का, वो भी मौजूद है। मेरे भतीजे जो 21 साल के हैं, जो 22 साल के हैं, वो भी मौजूद है। भांजे भी 22 साल के, 24 साल के हैं, वो भी मौजूद है। मतलब कि सबसे पहले हम अपनी फैमिली को लेके हैं, फिर दोस्त अहबाब को लेके हैं, फिर पूरी कम्युनिटी को रिक्वेस्ट की है, सब आए हैं। जब आप खुद एग्जाम्पल बनते हैं, फ्रंट पे आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर जो है ना लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, वो फिर आते हैं। जी जी। शुएब कुरैशी मेरा नाम है जी। मैं आतिफ साहब को पिछले ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से जानता हूँ। जो इस बंदे की एफर्ट है पर्सनल लेवल पे, भले अभी रीसेंट एक्टिविटी इन्होंने की है, इर्रिस्पेक्टिव के इमरान खान की गवर्नमेंट है, ज़हीर अब्बास साहब की गवर्नमेंट है या नहीं, वो पॉलिटिकली एक्टिव मतलब किसी डेजिग्नेशन पे है कि नहीं। अभी इन्होंने हफ्ता पहले एक एक्टिविटी की है नादरा के रेफरेंस से, जो रजिस्ट्रेशन किया है इन्होंने आईडी कार्ड्स की। सड़क पे खड़े होके 24/7 ये बंदा एफर्ट करने वाला है। और ये असल जो खून है ना इमरान खान का, वो ये आतिफ चौधरी जैसे लोग हैं जो फ्रंट पे आके खेलने वाले हैं, बैकफुट पे जाने वाले नहीं हैं। मैं पहले जिक्र कर रहा था, जो नून लीग वालों का शेर का निशान है ना सर, वो सिर्फ एक 4 टांगों वाला शेर है। वो इमरान खान जैसे बब्बर शेर, आतिफ चौधरी जैसे बब्बर शेर, ज़हीर अब्बास अहमद साहब जैसे बब्बर शेर और बारा साहब जैसे, इन लोगों का ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये वो शेर है जब इसको ज़ोर से आवाज़ पड़ती है या कोई रोर होती है, गरज होती है, तो ये वीज़ा कटाते हैं अपना, इवन बगैर पासपोर्टों के भी अपने जहाज़ में बैठ के बाहर भाग जाते हैं। और अभी एक टेस्ट जो मेरा ख्याल है शौकत खानम लैब से 5 मिनट में हो जाता है, इसको 4 साल लग गए हैं। वो लैब से ये टेस्ट नहीं करा सका कि इसको प्रॉब्लम क्या है। कभी वो आगे अपनी जो है वो साहबजादी को करते हैं, कभी वो अपने जो है वो दामाद को करते हैं, लेकिन दाल उनकी गल नहीं रही है। छोटे भाई को भी आगे किया, भतीजे को भी आगे किया, लेकिन कोई भी दाल अभी गल नहीं रही है। वी हैव ट्रस्ट ऑन द जुडिशरी, वी हैव ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन एस्टेब्लिशमेंट। इंशाल्लाह ताला मकाफात अमल है, ये चीज़ इनके सामने आनी है। और आम कारकुन जो है, आम बब्बर शेर जो हैं इमरान खान के, इनकी मेहनत रंग लाएगी और अवाम की हुकूमत होगी, जहाँ पे इंशाल्लाह इमरान खान के विजन का आपको पता है, उसने इस दफ़ा जवानों को मौका देना है, पर्सनल इंटरव्यूज़ करने हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम, पूरा होमवर्क कंप्लीट है और इंशाल्लाह इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अब हम रूल में आएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की तरफ टर्न अराउंड करेंगे। अच्छा आतिफ जट साहब, कोई आखिरी पैगाम जो आप देना चाहें हमारे चैनल के सबूत से? जी, अपने वलेंशिया के लोगों को आखिरी पैगाम देना चाहें आप? मैं जी तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो द लीडर ऑफ द नेशन जो है इमरान खान साहब, उनकी कॉल पे यहाँ पे आए हैं ज़मान पार्क में और इन्होंने एक इज़्ज़त बख्शी है। और ऑब्वियसली आप जब किसी हलके में काम कर रहे होते हैं तो जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है वही फेस होता है वहाँ पे। तो मैं इस चीज़ को मैं अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन इस चीज़ को मैं यहाँ पे शामिल करना ज़रूरी समझूँगा कि लोगों से जिस तरह मैंने रिक्वेस्ट की कि आप पहुँचें, हमने जाना है, तो जोक दर जोक लोग आपने देखा है जिस तरह पहुँचे, फैमिलीज़ पहुँची, लेडीज़ पहुँची, हमारी माएँ बहनें, भाई बुज़ुर्ग, वो देखें जो सामने बैठे हुए हैं सारे, ये पहुँचे बगैर लालच के और सारी अपनी कन्वेंस पे आए हैं, अपनी गाड़ियों पे आए हैं और मेन रोड पे उल्टी सीधी खड़ी करके आए हैं। सारे पार्किंग की जगह नहीं है यहाँ पे, तो रिस्क पे सारे अपनी गाड़ियों को भी पार्क करके आए हैं, अपने पैसा को खर्च के आए हैं, अपनी जान माल लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं कीमती। और तकरीबन रात के इस वक्त 2:30 बजने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कौम जाग चुकी है, कौम तब्दीली चाहती है और इमरान खान साहब का पैगाम उन तक पहुंच चुका है। वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हम बाहर नहीं निकलेंगे तो तब्दीली मुमकिन नहीं है। और एक सर चीज़ जो आप जैसे लोग हैं, आग सच की आवाज़ बने हैं आतिफ भाई, शहजाद साहब जैसे लोग, बहुत से लोग हैं जो इस वक्त वो एक्टिविटी कर रहे हैं जो हमारे पाकिस्तान को, जिसका 4 आने का भी फ़ायदा नहीं है।
आप जैसे लोग जो हक सच के लिए निकले हुए हैं, रात के 3 बजे हमारे साथ भी खड़े हुए हैं, आप लोगों को भी क्रेडिट जाता है और मीडिया को भी, कॉमन मैन से लेके सीनियर एंकर्स और रिपोर्टर्स को भी आप जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि किस तरह आप लोग एफर्ट कर रहे हैं एक नया पाकिस्तान दोबारा और नया सूरत तलू होने। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी ठीक है सर, थैंक यू।